हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आंदोलनकारी समूह के बारे में। आइए देखते हैं। दे रहा है कि दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल होते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समय अवधि में हासिल करना चाहते हैं। यहाँ दे रहा है कि आंदोलन जो होते हैं एक समय सीमा के भीतर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन एक दूसरे तरह का आंदोलन होता है जो सार्वभौम प्रकृति के होता है और एक लंबे लक्ष्य को लेकर के बड़ी समयावधि के बीच पूरा किया जाता है। यानी एक आंदोलन जो सीमित समय सीमा यानी बहुत कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, और एक दूसरा है जो व्यापक समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जैसे नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेश को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेश के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर के शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य बांध को बनाने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया और इसने सभी बड़े बांधों और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन जो शुरू हुआ, उसको जब नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया तो 5 लाख से अधिक गांव के लोगों की जिंदगी जो थी खतरे में पड़ गई। ऐसे में वहाँ नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन को शुरू होने से उन सभी मॉडल पर सवाल उठाए गए। पहले तो बांध बनाने से वहाँ रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद सरकार के उन सभी मॉडल पर सवाल खड़े किए गए जिनको सरकार अपने विकास के रूप में प्रस्तुत करना चाहती थी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ऐसे आंदोलन में नेतृत्व तो बड़ा स्पष्ट होता है, उनका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। और इस तरह के जो आंदोलन होता है उसमें उस आंदोलन का नेता होता है और उस आंदोलन के संगठन होते हैं, लेकिन कुछ ही समय के लिए आंदोलन होते हैं और तुरंत ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलन को वृक्ष आंदोलन को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज़्यादा मुद्दे होते हैं। तो कह रहा है कि एक दूसरे तरह के आंदोलन होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं और उनके मुद्दे एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि नर्मदा आंदोलन जो हुआ उसका एक मुद्दा था कि बांध बनाने से रोक देना, लेकिन बहुत से ऐसे भी आंदोलन होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मुद्दे होते हैं। आइए देखते हैं अब इनके बारे में। दे रहा है कि पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही उदाहरणों की मिसाल है।
ऐसे आंदोलन के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन और खास खास मुद्दों पर आधारित आंदोलन शामिल है। इन सब के संगठन अलग अलग होते हैं। कह रहा है कि दूसरी तरह का एक आंदोलन जो होता है उसमें एक से अधिक संगठन होते हैं और उनकी लक्ष्य जो होते हैं एक से अधिक होते हैं, और इस तरह के आंदोलन में एक से अधिक संगठन जो होते हैं शामिल होते हैं और वे अपनी अपनी मांगों को रखते हैं। नेतृत्व भी अलहदा है और नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय अलग अलग होती है, और नेतृत्व भी अलग अलग होते हैं और उनके राय भी अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग होते हैं। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के ये साझीदार है और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है, और अलग अलग नेता होने, अलग अलग राय होने के बावजूद भी जो इनका उद्देश्य होता है वो एक ही होता है। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलन का एक ढीला ढाला सा सर्वसमावेशी संगठन होता है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपुल मूवमेंट ऐसे ही संगठनों का संगठन है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलन की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। यानी नेशनल अलायंस फॉर पीपुल मूवमेंट्स जो है इसमें विभिन्न तरह के संगठन हैं और ये अनेक आंदोलनों के समूह हैं जिनमें अलग अलग संगठन जो है अपने मांगों को लेकर के तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग जो है अपनी मांग एक साथ किस तरीके से सरकार के सामने रख। अब है कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं, यानी लोग जो आंदोलन करते हैं उससे राजनीति पर क्या असर पड़ता है। तो दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरीके से असर डालते हैं। इनमें पहला है कि दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना, अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मामलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि हाईलाइट होने की कोशिश की जाती है। ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं कि मीडिया जो है उनके मामलों को दिखाए और इसका प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो, ताकि जब इनके संख्या ज़्यादा होगी तब जाकर के राजनीति पर असर पड़ेगी। दूसरा है, ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ और अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसे युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। अब होता यह है कि इसके लिए कई तरह के जो संगठन हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। जैसे मजदूरों का संगठन है वो हड़ताल करता है, वो उस दिन काम बंद कर देता है। कर्मचारी जो होते हैं वो हड़ताल पे चले जाते हैं। जैसे बैंक कर्मचारी जो होते हैं अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पे चले गए, या अन्य सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी हो गए,
तो इस तरीके से लोग जो है सरकार को अपनी मांग मानने के लिए आकर्षित करते हैं कि सरकार उनकी मांगों को माने। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि बहुत से ऐसे सरकारी डॉक्टर थे जो हड़ताल पे चले गए थे। नेक्स्ट है कि व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रयोजित करते हैं। ये क्या करते हैं कि नए नए विज्ञापन निकालते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और अधिकारी निकायों में शिरकत कर सकते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था कि लोग जो होते हैं जब दबाव बनाना शुरू करते हैं तो सरकार उनसे बातचीत करती है। तो ऐसे में इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो सरकार को सलाह देते हैं या उनकी जो समितियां होती है अधिकारी उसमें वे जाते हैं, बातचीत करते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, यानी ये डायरेक्ट किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन इनका असर जो है राजनीतिक दलों पर होता है। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। जैसे बहुत से आंदोलन आप लोग देखे होंगे जो होते हैं और वो किसी पार्टी के द्वारा नहीं किए जाते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा जो होती है ज़रूर किसी न किसी पार्टी से मिलती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल अथवा दबाव समूह के बीच का कई रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसके कुछ प्रत्यक्ष तो कुछ अप्रत्यक्ष उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों ने देखा कि एनआरसी के विरुद्ध में जो आंदोलन चल रहा था उसको आप लोगों ने देखा कि किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा चालू नहीं किया गया। वो स्वतंत्र जनता का विरोध था, आंदोलन था, लेकिन उसका विचारधारा जो था किसी न किसी पार्टी से मिलता था। तो ऐसे में बहुत से ऐसे आंदोलन होते हैं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन उनके विचारधारा जो होते हैं उस राजनीतिक दल से मेल खाते हैं। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है। अब कुछ दबाव समूह जो होते हैं राजनीतिक दल की शाखा के रूप में काम करते हैं, जैसे एबीवीपी का नाम आप लोग सुने होंगे। ये छात्रों का एक संगठन है और इस तरह के संगठन के लोग जो होते हैं वो बीजेपी को प्रमोट करते हैं। उसी तरीके से आयशा का नाम आप लोग सुना होंगे। इस तरह के संगठन जो होते हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो ये अलग अलग संगठन हैं जो राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, यानी जिनका संबंध जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल से होते हैं या राजनीतिक दल के द्वारा ही इन संगठनों को बनाया जाता है। ऐसे दबाव समूह के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं, यानी इस तरह के जो संगठन होते हैं उसके जो नेता होते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है कि कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेता है। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। यानी कभी कभी आंदोलन जो होते हैं वो राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। जैसे
असम में आंदोलन चला किनके विरुद्ध? विदेशी लोगों के विरुद्ध, यानी विदेशी लोगों को बाहर निकालने के लिए आंदोलन चला गया। तो जब ये आंदोलन समाप्त हो गया तो वहाँ जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे उन लोगों ने आंदोलन का रूप बदल दिया और वहाँ एक राजनीतिक दल बना दिया जिसको असम गण परिषद का नाम दिया गया। तो ये केवल वही नहीं है, इसके अलावा बहुत से ऐसे आंदोलन थे जो राजनीतिक रूप अख्तियार कर लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के समय 1971 में आंदोलन शुरू हुआ और छात्र आंदोलन शुरू हुआ और छात्र आंदोलन का अंत जो है जनता दल के रूप में, यानी छात्र आंदोलन के अंत में जनता दल पार्टी की सरकार बन गई, यानी जाकर के बाद में उसने भी राजनीति का रूप धारण कर लिया। इसके अलावा आप लोगों ने लोकपाल बिल के विरुद्ध में आप लोगों ने देखा, लोकपाल के पारित करने के लिए आंदोलन किया गया अन्ना हजारे के द्वारा, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन लोगों ने मिलकर के आंदोलन किया और अंत में यह आंदोलन जो था आप के रूप में देखने को मिला, यानी आप राजनीतिक पार्टी के रूप में हासिल कर लिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो आंदोलन जो होते हैं राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ दे रहा है कि तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले थे और इन समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था DMK, MIADMK, और ये समाज सुधार के लिए आंदोलन चली और बाद में चल करके ये दो क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में उभर गए। नेक्स्ट है अधिकतर दबाव समूह अथवा आंदोलन राजनीतिक दलों के प्रत्यक्ष संबंध नहीं होते, यानी डायरेक्ट आंदोलन का लेना देना होता है वो राजनीतिक दलों से नहीं होता है। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। यानी आंदोलन और राजनीतिक दल इन दोनों के लक्ष्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों में बातचीत चलती रहती है। यानी दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि सरकार अगर हमारी बातों को मान लेती है तो हम आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। आंदोलनकारी समूह के नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। यानी आंदोलन जो चला है उसने अपना एक लक्ष्य रखा है कि हमको ये चीज़ चाहिए और इसीलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, और उसको राजनीतिक दलों ने क्या किया है कि अपने मोटो में शामिल कर लिया है कि हम जो है इस बात का समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न नए नए मुद्दों को किसने उठाया है? आंदोलनकारी समूहों ने, और उसको राजनीतिक दलों ने अपने मुद्दे को मान करके उसे आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं, यानी राजनीतिक दलों के अधिकतर अब नए नेता जो है इन्हीं दबाव समूह या आंदोलन से होकर के आते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नए नए नेता हम ले सकते हैं, जो अरविंद केजरीवाल है वो इसी तरह के नेता की श्रेणी में आते हैं। तो ये थे आज के टॉपिक। अब हम लोग मिलते हैं एक अलग टॉपिक पे और जानते हैं आगे। तब तक के लिए आज बस इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।